डॉक्टर, पेशेंट के पल्स बहुत लो है। हार्ट रेट भी नीचे जा रहा है। दिव्या बेटा, जी तुमने रीत को फोन किया? जी पापा जी, मैंने कल रात ट्राई किया था पर उससे बात नहीं हो पाई। मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। प्लीज बेटा। डॉक्टर साहब, मेरा राघव कैसा? देखिए, इस वक्त उनकी हालत काफी क्रिटिकल है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमसे ज्यादा आप लोगों की दुआओं की जरूरत है। मेरे साथ चल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं माँ। मुझे तुझसे अभी बात करनी है, चल। हेलो दिव्या भाभी, राघव ठीक है ना? तुम्हें कैसे पता कि मैंने इसी बारे में कुछ कहने के लिए फोन किया है? क्या क्या मतलब है आपका? राघव ब्रो बहुत क्रिटिकल हालत में है। उनका एक्सीडेंट हो गया है। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें रात से कॉल कर रही हूँ, तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था। तुम प्लीज जल्दी यहाँ आ जाओ। राघव, राघव, मिल गई तुझे खुशी? कर लेना अपनी मनमानी। राघव चाहिए था ना तुझे, मिल गया? नहीं, उल्टा तेरी जिद और पागलपन की वजह से वो लड़का आज जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। अगर उसे कुछ हो गया ना कीर्ति, तो राघव से मिलना तो बहुत दूर की बात है बेटा। तेरी ये आंखें उसे देखने तक के लिए तरस जाएंगी। मैं थोड़ी ना चाहती थी कि राघव जी मर जाए। मैं उनके साथ सिर्फ अपना जीवन बिताना चाहती थी। अगर नहीं चाहती थी तो फिर प्रार्थना कर कि उसको कुछ ना हो। वरना ये जो लोग हैं ना, जिन्होंने तुझ पर इतनी दया दिखाई थी, ये सब के सब उसकी मौत का जिम्मेदार तुझे ठहराएंगे। मैंने तुझे कितना मना किया था ना कीर्ति, मत चल इस रास्ते पर, संभल कर चली, गलत रास्ता है। लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं सुनी, तो अब तू भुगत अपनी बेशर्मी के नतीजे। पापा, क्या हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? राघव को मुझसे दूर खुद राघव नहीं कर पाए, तो आप कौन है? आपको उन्हें मेरे पास वापस लाना ही होगा, समझिए आप। आपको किसी की जिंदगी लेनी है ना, तो आप जाके उस रीत की लीजिए ना। वो आई है हमारे बीच। मैं जानती हूँ अगर राघव वापस आ गए तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करेंगे। यही तो चाहती है ना? तो ठीक है, जो कीमत चुकानी पड़े मैं तैयार हूं। बस अब आप राघव जी को मेरे पास लेके आइए, उन्हें ठीक कर दीजिए प्लीज। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मैं खुद को जलाकर राख कर दूंगी। जब तक राघव जी को होश नहीं आएगा, मैं दिए के ऊपर से अपना हाथ नहीं हटाऊंगी। चाची क्या करें आप? मुझे जाने दीजिए। जाने दो। पूनम का फोन आया था मेरे पास भी। आपको रात से पता था राघव हॉस्पिटल में है?
पर आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि अब हमें उस परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना है रीत। राघव अभी मेरे पति है चाची, क्या कह रही है आप? वो पति जिसने तेरा भरोसा तोड़ा है, जिसने तुझे दुखों के सागर में डुबो दिया है, जो तेरा हर बार विश्वास तोड़ता है। वैसे भी रीत, राघव तेरे प्यार के काबिल नहीं है। रीत, मुझे तो लगता है कि राघव का जो भी आज हाल है ना, वो उसके ही कर्मों की सजा है उसे। बेटा, तू इस रास्ते से अब आगे निकल चुकी है। अब मैं तुझे उस रास्ते पे वापस नहीं जाने दूंगी। हमारा उस परिवार से अब कोई रिश्ता नहीं है, और ना ही तुझे उनके दुखों में रोने की जरूरत है, समझी? नहीं चाची, मैं आपकी किसी भी बात से सहमत नहीं हूँ, और मैं राघव के पास जा रही हूँ। रीत, रीत रुक जा। कीर्ति, क्या कर रही है तुम्हें? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? वो राघव जी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ है ना ध्रुव। कीर्ति, तुम्हारी वजह से क्या बोल रही हो तुम भी? राघव जी हमें इस घर से निकाल रहे थे ना, फूफा जी ने हमें रोक लिया और आउट हाउस में शिफ्ट कर दिया। बस इसलिए राघव जी बहुत गुस्से में घर से निकले और उनका एक्सीडेंट हो गया। ध्रुव, मैं रीत को क्या शक्ल दिखाऊंगी? रीत की तो जान बसती है ना राघव जी में, और जाने अनजाने जो कुछ भी हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रीत की गुनहगार हूँ। तुम्हें पता है कीर्ति, तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचती रहती हो। वो लोग, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, अभी भी उन लोगों के बारे में अच्छा सोचना चाहते हो तुम। तुम्हें पता है, मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। ध्रुव, इस वक्त हमें खुद के बारे में नहीं, राघव जी के ठीक होने के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ। तुम उनके बारे में ज्यादा फिक्र मत करो। फूफा जी ने बेस्ट डॉक्टर्स बुला लिया दिल्ली से। He'll be fine। उन्हीं की खुशियों से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं। तो जानती है ना, मुझसे कितना प्यार करता हूँ मैं।